अमीर महिला ने अपने पति की तस्वीर को बस छुआ ही था, लेकिन अचानक उसने पाया कि उसमें एक छिपा हुआ स्विच है। जिज्ञासावश उसने इसे दबा दिया, लेकिन इससे वह अपने अमीर पति के चौंकाने वाले रहस्य से रूबरू हो गई। एक गुप्त कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने के साथ उसने देखा कि सामने के कोल्ड स्टोरेज में उसके पति की पिछली 6 पत्नियों के शव जमे हुए थे। ये देखकर वह डर गई और भागने लगी। इस हत्यारे पति से दूर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, वह अपने काम से लौट रहे पति से आमने सामने टकरा गई। उसने इस डर से कि पति को कुछ शक न हो जाए, ऊपर से खुद को शांत दिखाने का नाटक किया, मानो अभी अभी कुछ हुआ ही न हो। वह सोचती है कि वह इससे बच जाएगी, लेकिन पति अचानक उसे एक गुप्त कमरे में ले जाता है। असल में अमीर आदमी ने पहले ही कोल्ड स्टोरेज में कैमरे लगा रखे थे, उसकी हरकतें भी रिकॉर्ड हो चुकी थीं। अपना राज खुलता देख अमीर आदमी ने जड़ से खत्म करने का फैसला किया और उसे यहीं मारने की ठान ली। लेकिन तभी छोटी मई ने कहा कि अगर उसे मरना ही है तो वह सच्चाई जानकर मरना चाहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका पति जो इतना शक्तिशाली है, इतने शवों को घर में क्यों छिपा रहा है। मई के सवाल पर अमीर आदमी ने पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल करते हुए अपना पूरा राज बताने का फैसला किया, ये कहते हुए कि उन 6 पत्नियों की मौत उचित थी। उसकी पहली पत्नी एक प्रसिद्ध गायिका थी, दोनों एक घुड़सवारी प्रतियोगिता में मिले और प्यार हो गया और जल्द ही शादी कर ली। शुरू में अमीर आदमी इस शादी से खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी पत्नी में एक घातक कमी थी। वह गाने के प्रति इतनी पागल थी कि हर समय हर जगह गाती रहती थी। इतना ही नहीं, वह हर दिन उसे केटीवी ले जाकर गाने सुनाती थी। अमीर आदमी ये सब सहन कर सकता था, लेकिन जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था वह था उसकी पत्नी का बच्चों जैसा व्यवहार, जो अचानक उसके साथ मजाक करती थी। इससे अमीर आदमी के मासूम मन पर गहरा असर पड़ा। टूटे हुए अमीर आदमी और सहन नहीं कर सका और उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। फिर उसने अपनी पत्नी को उठाया, कहा कि उसे एक सरप्राइज देना है, लेकिन वास्तव में उसे गिलोटिन पर रख दिया। उसे एक गहरा चुंबन देने के बाद स्विच दबा दिया। अकेलेपन से परेशान अमीर आदमी जल्द ही अपनी दूसरी पत्नी से मिला। वह एक बेहद खूबसूरत फैशन मॉडल थी, जिसके अभिमानी और ठंडे व्यवहार ने उसे तुरंत मोहित कर लिया। इसलिए अमीर आदमी ने अपनी जबरदस्त अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल करके जल्द ही उसे घर ले आया और उससे शादी कर ली। लेकिन समय के साथ उसने पाया कि यह पत्नी भी सामान्य नहीं थी। हालांकि वह बाहर से ठंडी लगती थी, लेकिन वास्तव में वह बहुत चिपकू थी, हर समय उसके साथ रहना चाहती थी। इतना ही नहीं, उसने पाया कि यह पत्नी एक धोखेबाज थी। वह कोई कुलीन महिला नहीं थी, बल्कि एक सड़क की वेश्या थी। वह मॉडल बनी थी केवल उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। अमीर आदमी को उसके पिछले जीवन से कोई परेशानी नहीं थी और उसे अमीर पत्नी बने रहने दिया, लेकिन महिला ने बुरे इरादे पाल लिए। एक दिन जब अमीर आदमी घर पर नहीं था, उसने अपनी सहेली को महल में बुलाया और दोनों ने अमीर आदमी को मारने और उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाई। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अमीर आदमी पहले से ही उस पर शक कर रहा था। वह चुपके से तस्वीर के पीछे छुप गया था और इसलिए उसने दोनों की खतरनाक योजना सुन ली। और अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वे दोनों सहेलियां नहीं थी, बल्कि प्रेमी जोड़ा थी। अगले ही पल वे दोनों उसके बंगले में प्यार करने लगे। ये देखकर अमीर आदमी ने पहले हमला करने का फैसला किया। वह चुपचाप कमरे में गया, ऊपर लटके हाथी दांत के झूमर को देखा और तुरंत दोनों को मारने का तरीका सोच लिया। इसके बाद उसने बंधी हुई रस्सी खोल दी और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद अमीर आदमी ने दुनिया की औरतों पर विश्वास खो दिया। लेकिन एक दिन जब वह बाहर घूम रहा था तो एक नन से मिला, जिसकी पवित्र आभा ने उसे मोहित कर लिया। अमीर आदमी के लगातार प्रयासों के बाद अंततः नन उसकी तीसरी पत्नी बन गई। उसने सोचा था कि वह एक निर्मल और इच्छाओं से रहित साथी होगी, लेकिन जब अमीर आदमी ने उसे घर लाया तो दुखद रूप से पाया कि यह पत्नी तो पूरी तरह से पुरुषों को फांसने वाली खिलाड़ी निकली। अमीर व्यक्ति से मिलने से पहले वह सैकड़ों पुरुषों के साथ डेट कर चुकी थी। पूरे देश में उसके प्यार के निशान थे। शुरुआत में अमीर आदमी को भी कोई दिक्कत नहीं थी कि वह दूसरों की छोड़ी हुई पत्नी को अपनाए, लेकिन क्या पता था कि यह पत्नी बिल्कुल सुधरने वाली नहीं है और अक्सर अपने पुराने प्रेमियों की बातें करती रहती थी। अमीर आदमी की तुलना अपने एक्स से बार बार करती थी। इससे अमीर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंततः उसने पत्नी को ताबूत में बंद करके दम घुटने से मार डाला। 3 असफल शादियों के बाद अमीर व्यक्ति ने सोचा था कि वह दोबारा शादी नहीं करेगा, लेकिन एक दिन एक मजबूत व्यक्तित्व वाली महिला ने उसका ध्यान खींचा। उसने सोचा कि इतनी दबंग महिला के साथ रहना आसान होगा, इसलिए उसने उसे अपनी चौथी पत्नी बनाकर घर ले आया। लेकिन जैसे भाग्य उसके साथ मजाक कर रहा हो, ये पत्नी भी एक अजीब किस्म की निकली। वह न केवल शराब की लती थी, बल्कि नशे में उपद्रव मचाती थी और छिपकर एक मैसोकिस्ट थी। हर दिन अमीर व्यक्ति से चाबुक से मारने की भीख मांगती थी। जिंदगी का बड़ा हिस्सा जी चुके अमीर व्यक्ति भी एकदम निरुत्तर रह गया, इसलिए उसने जबरन उसे पानी में डुबोकर मार डाला। अमीर व्यक्ति ने सोचा था कि वह इस जीवन में अकेले ही बुढ़ापा बिताएगा, लेकिन एक चित्र प्रदर्शनी में उसकी अचानक मुलाकात एक बहुत ही पवित्र और निर्दोष लड़की से हुई। इससे अमीर व्यक्ति को फिर से प्यार की उम्मीद जागी और वह लड़की उसकी 5वीं पत्नी बन गई। लेकिन धीरे धीरे अमीर व्यक्ति को पता चला कि नई पत्नी को उससे कोई लगाव नहीं है। वह अक्सर उसे घर में अकेला छोड़ देती थी और वह जानवरों के साथ खेलती रहती थी और अक्सर अमीर व्यक्ति से मुंह फुलाती थी। इससे अमीर व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसने चील से उसे खा जाने का आदेश दिया। अकेलेपन से परेशान अमीर व्यक्ति ने जल्द ही छठी पत्नी से शादी कर ली, लेकिन कुछ ही समय में उसे पता चला कि यह पत्नी एक खतरनाक व्यक्ति है। उसे उससे कोई लगाव नहीं था, वह केवल उसकी संपत्ति चाहती थी और उसने एक शिकार की योजना बनाई जिसमें अमीर व्यक्ति को शहर से बाहर ले जाकर मार डालने की साजिश थी। लेकिन अमीर व्यक्ति कोई आसान शिकार नहीं था, उसने पहले ही उसकी योजना समझ ली थी। बिना कुछ कहे उसने उसे गोली मार दी और उसके बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिया। अब तक कोल्ड स्टोरेज में 6 बर्फ की मूर्तियां थी और अब शियाओ मेई उसकी 7वीं पत्नी थी। लेकिन यह सब सुनने के बाद शियाओ मेई ने सोचा कि पिछली 6 पत्नियां उसे संतुष्ट नहीं कर पाई। इसका मतलब था कि समस्या अमीर व्यक्ति में ही थी, उसमें कोई छिपी कमी थी। जैसे ही शियाओ मेई की मौत सामने थी, अमीर व्यक्ति ने सोचा कि उसे सच बता दिया जाए और उसने तुरंत अपना कई वर्षों से छुपा हुआ राज खोल दिया। असल में अमीर व्यक्ति जब युद्ध में था तो उसकी कमर के नीचे की जगह पर गोली लग गई थी, जिससे उसकी संतान पैदा करने की क्षमता चली गई थी और वह पूरी तरह से नपुंसक बन गया था। बाहरी लोगों को संदेह न हो इसलिए उसने महिलाओं से शादी की, उनके साथ अच्छी सहेली की तरह रहने की उम्मीद में। लेकिन उसकी पत्नियों में से कोई भी उसकी सहेली नहीं बनना चाहती थी और जब उन्हें उसकी कमजोरी का पता चला तो सभी ने तलाक मांग लिया।
अपना राज छिपाने के लिए अमीर व्यक्ति ने उन्हें मार डाला और उनके शवों को कोल्ड स्टोरेज में जमा दिया। अब शियाओ मेई की बारी थी। अमीर व्यक्ति ने कोल्ड स्टोरेज का छुपा हुआ दरवाजा खोला, बिना कुछ कहे शियाओ मेई को अंदर फेंक दिया ताकि वह अपनी पिछली पत्नियों के साथ रहे और उसका राज भी हमेशा के लिए जम जाए। ये सब करने के बाद अमीर व्यक्ति ने सोचा कि वह निश्चिंत हो सकता है, लेकिन अगले दिन जब वह काम की जांच कर रहा था, भीड़ में से अचानक एक हत्यारा निकला और उसे कई गोलियां मार दी। इसके बाद हत्यारे ने ट्रेन की यार्ड में आसानी से हत्या का काम पूरा किया। अमीर आदमी को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो हमेशा दूसरों को मारता था आज खुद ही किसी के हाथों मारा जाएगा, और यह हत्यारा कोई और नहीं शियाओ मेई का भाई था। दरअसल जब शियाओ मेई ने कोल्ड स्टोरेज का राज जाना तो उसने अमीर व्यक्ति के पीछे मुड़ने के दौरान चुपके से अपने भाई को फोन किया। उस समय उसका भाई अमीर व्यक्ति के बंगले में छिपा हुआ था। कमरे की तलाशी के बाद उसने तस्वीर के पीछे छिपा दरवाजा खोजा और अपनी बहन को बचा लिया। शियाओ मेई अमीर व्यक्ति की 7वीं पत्नी के रूप में उसकी सारी संपत्ति की वारिस बन गई और वह और उसका भाई जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच गए और इस तरह फिल्म का अंत हुआ।